तो एक गाड़ी अगर चलता है तो गाड़ी का जो बॉडी होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं HTML, जो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। गाड़ी का जो डेकोरेशंस वगैरह होता है, सिर्फ बॉडी रहने से गाड़ी तो एक्चुअली है क्या, टीन का डब्बा या लोहे का डब्बा, आप उसमें फाइबर वगैरह लगा के मॉडिफिकेशंस करके एक लाइक एक ब्यूटीफुल लुक दिया जाता है, तब जाके स्टेटस मेंटेन होता है हम लोगों का। तो वो अगर डेकोरेशंस अगर नहीं रहेगा गाड़ी का, तो हम लोग गाड़ी में चढ़ेंगे नहीं, गाड़ी का यूज नहीं करेंगे, तो उस डेकोरेशंस को जो डिजाइन किया जाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं CSS, जो एक वेब पेज का डेकोरेशंस तैयार करता है। अब गाड़ी है, स्ट्रक्चर है, डेकोरेशन है, लेकिन गाड़ी चलेगा कैसे, उसके लिए इंजन चाहिए, तो इंजन को हम लोग बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो आज जो टॉपिक्स है हम लोगों का वो है जावास्क्रिप्ट। जितना भी एप्लेट्स वगैरह होता है तो जावास्क्रिप्ट में होता है, जितना भी वेब पेज में कैलकुलेशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज होता है वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो जावास्क्रिप्ट हम बेसिकली सबलाइन टेक्स्ट में करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फिलहाल HTML के साथ जावास्क्रिप्ट है, तो तुम लोग सबलाइन टेक्स्ट में HTML नहीं किए हो, ये हो किसमें, नोटपैड में, टेक्स्ट एडिटर में। तो हम नोटपैड में ही दिखा रहे हैं, सेम कोड हम बाद में सबलाइन में लिखा के देंगे। सबलाइन में थोड़ा इजी है, मतलब फ्लेक्सिबल है थोड़ा उसको लिखना। तो हम नोटपैड खोलने के लिए रन में जाते हैं। रन में जाके मेरा यहाँ पर नोटपैड अगर लिखेंगे, नोटपैड लिख के अगर ओके करेंगे तो मेरे सामने नोटपैड एक्टिवेट हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या करना है, नोटपैड को सेव करना है .html एक्सटेंशन से। हम नोटपैड को सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से। तो सेव करते हैं नोटपैड को और लोकेशन हम दे देते हैं डेस्कटॉप। फाइल नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन HTML का फाइल बना रहे हैं मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, .html के थ्रू उसको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास, आज का डेट है 4 सितंबर, क्लास अंडरस्कोर 4/9/22.html। इस नाम से मेरा जो HTML का फाइल है वो हम डेस्कटॉप में इसको सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिए तो मेरा जो फाइल है, देखो यहाँ पर ई लिखा हुआ जो फाइल है वो एक पेज तुम्हारा आ गया। इसको ओपन करो जैसे HTML में करते हैं। हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे हैं, मेरा टॉपिक आज है जावास्क्रिप्ट, तो HTML रिलेटेड कुछ भी काम हम यहाँ पर नहीं करेंगे आज। तो टैग जैसे कि ओपन करना पड़ता है, HTML टैग ओपन किए, HTML टैग क्लोज किए। आज हम सीधा चले जाएंगे स्क्रिप्ट में, SCRIPT स्क्रिप्ट, और उसी स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। और जितना भी मेरा स्क्रिप्टिंग है वो स्क्रिप्ट के अंदर में लिखेंगे। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है वो भी समझना पड़ेगा, जो हम थ्योरी क्लास में समझाएंगे। अभी जस्ट प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, इसीलिए कुछ कंफ्यूजन मत रखो। जैसे कि HTML में प्रैक्टिकल हम लोग जानते हैं क्या लिखने से क्या होता है। आज मुझे जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल देखना है, लेकिन इसका पीछे बहुत थ्योरी है जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस तो ऑब्वियसली होता है, और जानना भी पड़ेगा हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों करेंगे, तो बाद में हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो अभी स्क्रिप्टिंग में हम सिंपल एक लाइन मान लो, जैसे कि जितना भी लैंग्वेज हम सीखे हैं जावा या क्यू बेसिक, तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम क्या सिखाते हैं, अपना नाम प्रिंट करो। तो यहाँ पर मेरा जो पेज है इसमें हम अपना नाम प्रिंट कैसे करेंगे ना, उसके लिए कोड यहाँ पर होगा document dot write। यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स का नाम लिख रहे हैं, स्वस्तिक फाउंडेशन, कोटेशन क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज करके सेव कर दिए। अब ये तो दिस फाइल इज ऑलरेडी सेव, पहले से ये फाइल मेरा सेव है, वो हम लोग जानते हैं पहले से ही मेरा फाइल सेव है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो पेज है वेब पेज जो है इसमें उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश के लिए बटन होता है, कौन सा बटन होता है रिफ्रेश के लिए, एकदम यहाँ पर जो बटन है उस बटन में हम क्लिक कर सकते हैं, जो बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर सकते हैं। और अगर शॉर्टकट में करेंगे तो F5 बटन प्रेस कर सकते हैं, F5। तो F5 दे दिए, स्क्रिप्टिंग है। और ये मेरा जो ब्राउजर है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक लाइन देखो ऊपर में आ रहा है सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए तुम्हें ActiveX कंट्रोल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऊपर में जो लाइन आ रहा है ActiveX कंट्रोल, इसको तुम्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ करके यस कर दो।
तो तुम्हारा देखो स्क्रीन में जो हम लिखे हैं स्वास्तिक फाउंडेशन, तो वो मेरा यहाँ पर आ चुका। क्लियर? तो इस तरह से जावा स्क्रिप्ट में हम कोड लिख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में HTML में क्या होता है, टैग के अंदर कोड होता है और जो डिस्प्ले होता है वो टैग के बाहर होता है। अब यहाँ पर जितना भी कोडिंग होगा वो टैग के बाहर होगा, कोई भी ब्रैकेट के अंदर में नहीं रहेगा। जो स्क्रिप्टिंग होगा वो तुम्हारा मतलब जो डिस्प्ले होगा वो अंदर में रहेगा। और कोटेशन के अंदर हम जो लिखते हैं उसको बोला जाता है क्या, कांस्टेंट। कोटेशन के भीतर जो लिखा हुआ है उसको बोला जाता है कांस्टेंट। जो लिखेंगे जैसे लिखेंगे वैसे ही वो डिस्प्ले हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर, जो लिखेंगे वही डिस्प्ले होगा। अब हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको मिटा देंगे। हम यहाँ पर लिखे a = 20, b = 30। तो यहाँ पर क्या हुआ, a का वैल्यू 20 का इनिशियलाइज किए और यहाँ पर जो इक्वल सिंबल का हम यूज कर रहे हैं, इस इक्वल सिंबल को बोला जाता है असाइन ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर। क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है। a को क्या बोलेंगे, a को बोलेंगे वेरिएबल। ये पाइथन में भी सेम, बहुत जगह पाइथन है, पाइथन का क्लास भी हम करवाए हैं, तो उसमें भी सेम मुझे वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। तो a को यहाँ पर बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू को स्टोर करता है। बाजार जाते हैं हम लोग, सामान खरीदते हैं, तो एक जगह का जरूरत पड़ता है, तो जहाँ पर हम स्टोर करेंगे तो यहाँ पर उस जगह का नाम है a। हम कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरे तरफ इसी a को बोला जाता है आइडेंटिफायर। उसी a को बोला जाता है क्या, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्यों ना, आइडेंटिटी के लिए जो दिया जाता है उसी को आइडेंटिफायर। और तो आइडेंटिफायर का ऑपोजिट क्या होता है, कीवर्ड। कीवर्ड सिस्टम का अपना होता है, लैंग्वेज का अपना होता है। document.write, उस document.write को हम चेंज नहीं कर सकेंगे। document.write लिखेंगे तब भी जाके तुम जो लिखोगे वो आएगा। तो document.write क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड। वो जावा स्क्रिप्टिंग का अपना है, उसका एक अलग सा मीनिंग है, उसका अलग एक वाक्य है, उसको लिखेंगे तो अपना काम करेगा। लेकिन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद हम लिखे c = a + b। c = a + b का मतलब क्या हो गया, a एंड b का जो वैल्यू है वो एडिशन होके c में आ गया है। इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। और उसके बाद हम देखेंगे c का वैल्यू, तो उसके लिए हम लिखेंगे document.write c को प्रिंट करेंगे। देखो इस बार हम c कोटेशन में नहीं लिखे, c को अगर कोटेशन में लिखते तो क्या होता, c आता, c लिखा हुआ है तो c दिखा देता। तो यहाँ पर c कोटेशन के बाहर है, तो क्या करेगा, वैल्यू ऑफ c शो करेगा। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये देखो वैल्यू ऑफ c यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या किए, पहले हम इनपुट किए a का वैल्यू एंड b का वैल्यू। उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। ये c में क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। और उसके बाद ये document.write करके क्या हुआ, ये document.write करके इसका आउटपुट हम देखें। तो ये IPO साइकिल कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज में। जितना भी लैंग्वेज हम फ्यूचर में सीखेंगे, या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, फुल स्टैक डिजाइनर बनने के लिए, तो यहाँ पर मुझे ये फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इसको बोला जाता है IPO साइकिल। हम लोग का लाइफ में भी जितना भी काम होता है इसी IPO साइकिल के थ्रू होता है। जो भी काम हम लोग करते हैं, चाय बनाएंगे सिंपली, तो चाय बनाने के लिए मिल्क, वाटर, चाय का पत्ती, शुगर, ये सब जो देते हैं हम लोग, ये हो गया इनपुट। ओवन में जो बॉयल होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोसेसिंग। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो सर्व किया जाता है वो हो गया आउटपुट। तो जितना भी काम करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड हम लोग का लाइफ में, इसी प्रोसेस में इसको करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं IPO साइकिल। क्लियर? किसी का कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो।